हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर में क्या हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में हॉबीज़ के बारे में बताएं। नॉर्मली इंट्रोडक्शन में हम लोग जो कल के डिस्कशन में बात किए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम अपने बारे में तो बताते ही बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ में एक हॉबी भी बताते हैं। क्योंकि कोई ना कोई, अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी एस्पिरेंट है, कोई भी बंदा है, तो उसकी अपनी एक हॉबी भी होती है जो नॉर्मली वो फ्री टाइम में करना पसंद करता है। तो हॉबी और इंटरेस्ट दो चीज़ें होती हैं। हॉबी ऐसी चीज़ होती है जिसका आपको ज़्यादा मन करता है, बेसिकली जिसमें आप एक एकेडमिकली आप आगे बढ़ते हैं, और दूसरा होता है जो आप अपने मन से चीज़ें कर रहे होते हैं। जो अपने खुद से मन से चीज़ें कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं हॉबी। और इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ठीक है, जब मन नहीं कर रहा है कुछ करने का तो वो कर लेते हैं। तो हॉबीज़ कह सकते हैं कि एक हाई डिग्री ऑफ जो इंटरेस्ट होती है वो हमारी हॉबी होती है। और बाकी इंटरेस्ट तो कई सारी चीज़ों में हो सकता है। तो हम लोग जरा देखें आखिर में हॉबीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। हॉबी देखिए, इंगेजमेंट के लिए या फिर जो इंटरव्यू होता है उसको स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लेते हैं कि जो मेंबर हैं, बोर्ड के मेंबर हैं, वो 2-4 इंटरव्यूज़ के बाद में थोड़ी बोर हो जाते हैं। तो नॉर्मली वो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो कई बार वो हॉबी पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये जो हॉबी होती है वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सी हॉबी लिख रखे हैं। कुछ एक हॉबीज़ होते हैं जो सेफ़ होती हैं, कुछ एक हॉबीज़ होती हैं जो मॉडरेट होती हैं, और कुछ एक हॉबीज़ होती हैं जो मुश्किल भरे होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिस्ट के बारे में बात करूँ, मान लो ये सेफ़ हॉबीज़ हैं, जिसमें हम लिसनिंग म्यूज़िक, ट्रैवलिंग, वॉलंटियरिंग, वॉचिंग मूवीज़, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज़, टीचिंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। ये एक ऐसा हॉबी है जो बहुत जनरल नेचर का है, इस पे नॉर्मली किसी का ध्यान नहीं जाएगा। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा जो है गाने सुनने का मन करता है, तो ठीक है। अधिक से अधिक आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो गाने हैं, जो म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, वो किस कैटेगरी के, किस जॉनर की आप जो है म्यूज़िक सुन रहे हैं। अगर आप ट्रैवलिंग लिख रहे हैं तो आप बताइए, आपसे पूछा जा सकता है कि किस एरिया को आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं। नेचर बेस्ड ट्रैवलिंग होती है, या फिर अर्बन सिटीज़ को ट्रैवल करना पसंद करते हैं, कोस्टल एरियाज़ को पसंद करते हैं, या फिर किस तरीके की आपकी ट्रैवलिंग है। वॉलंटियरिंग में आपसे पूछा जा सकता है किस तरीके की वॉलंटियरिंग है। क्या आप किसी एनजीओ के साथ में एसोसिएटेड हैं, या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए अवेयरनेस कैंपेन के नाम पर, या फिर हेल्थ को लेकर के किस तरीके की आप वॉलंटियरिंग करते हैं। वॉचिंग मूवीज़ भी सेम वही लिसनिंग म्यूज़िक के तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर आप वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री लिख रहे हैं तो आपके पास में एक ऑप्शन हो जाता है कि आप ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता सकते हैं कि मैं किस तरीके की डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करता हूँ। आप बता सकते हैं कि देखो, यूट्यूब वगैरह पे अब चीज़ें रिलेटिवली काफ़ी ईज़ी हो गई हैं, और इससे पहले भी टेलीविज़न में भी कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह आती रहती हैं जिससे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो अगर आप थोड़ा-सा इंटरव्यू को टेक्निकल बनाना चाहते हैं, और अगर आपकी जो सीवी है, यानी कि जो आप रिज़्यूमे अपना तैयार करेंगे, मतलब जो आप अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करेंगे, उसमें अगर आपको एक सीक्वेंस बन रहा है, अगर आपका एकेडमिक थोड़ा-सा अच्छा बैकग्राउंड रहा है, अच्छे परसेंटेज रहे हैं, तो आप वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ भी लिख सकते हैं। टीचिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो आप एक सेफ हॉबी के तौर पर लिख सकते हैं। पेंटिंग भी सेम वैसे ही है, लेकिन बस पेंटिंग करना आपको आना ज़रूर चाहिए। टीचिंग और पेंटिंग एक ऐसी हॉबी है जिसमें अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है, या आपने कोई ट्रेनिंग कर रखी है, तो आप ज़रूर लिखिएगा। आप में से अगर कोई बीएड कर रहा हो, या फिर कोई बीटीसी वगैरह कर रखा हो, या टीचिंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी अगर कर रखा होगा, तो आप टीचिंग ज़रूर लिखिएगा अपने हॉबी में। पेंटिंग सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपने फाइन आर्ट्स वगैरह कर रखी है, या कोई सर्टिफिकेशन डिप्लोमा या कुछ भी कर रखा है, तो आप पेंटिंग ज़रूर लिखिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। ये जो हॉबीज़ हैं ये सेफ हॉबीज़ में आ जाती हैं, जो नॉर्मली आप चाहे मेल एस्पिरेंट हो चाहे फीमेल एस्पिरेंट हो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है। एक जनरल चीज़ें हैं जो आपको बहुत आराम से सेल करके आगे पहुंचा देगा। लेकिन कुछ एक होती हैं जो मॉडरेट होती हैं, जैसे कुकिंग, स्विंग, या फिर रीडिंग, राइटिंग, ब्लॉगिंग, गार्डनिंग, स्पोर्ट्स, डांसिंग, या फिर सिंगिंग। ये मॉडरेट इसलिए है कि अगर मान लेते हैं कि आपने बोल दिया, और अगर जो बोर्ड मेंबर है उसका ज़्यादा मन नहीं, अगर उसने ध्यान नहीं दिया, तो आप बहुत सेफ हैं, आप निकल जाएंगे, सेल कर जाएंगे आगे की ओर में। लेकिन अगर मान लेते हैं बोर्ड मेंबर ने अगर आप ध्यान दे दिया, तो एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं आप फीमेल एस्पिरेंट हैं, और अगर आपने कुकिंग, स्विंग, ये सब लिख दिया है, तो आपसे ज़रूर एक सवाल पूछा जा सकता है, ये सच में आपकी हॉबी है या आपको घर का काम करना पड़ता है। आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्या ये पैट्रियार्कल माइंडसेट का एक तरीका तो नहीं हुआ। ये आपकी हॉबी कैसे हो सकती है जब आपको उसी माइंडसेट से आपकी ट्रेनिंग कराई गई है, बचपन से ही आपको उसी माहौल में रखा गया है, और इस वजह से ही हो सकता है वो आपकी हॉबी बन गई हो। मतलब हो सकता है कि आपकी आदत जो है वो आगे जा कर के हॉबी का रूप ले लिया हो, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी हॉबी ही हो सकता है कि वो हॉबी नहीं आपकी बल्कि आदत बन गई हो। तो इस तरीके के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सेल कर जाएँ, हो सकता है कि आप जो है क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाएँ, तो आप थोड़ा-सा इस तरीके के क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार करके रखिएगा।
अगर आप मेल एस्पिरेंट भी हैं तो भी आपसे इसी तरीके के, अगर मान लो कुकिंग वगैरह आपने लिख दिया, तो आपसे फिर वही सवाल फेमिनिज्म को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, ये सब जनरल नेचर के होते हैं, यहाँ पर कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। गार्डनिंग वगैरह तभी केवल लिखिए जब आपने खुद कर रखी हो, सच में आपकी हॉबी हो। स्पोर्ट्स वगैरह लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन बस आपको खेलना आना चाहिए। अगर आप चेस लिख रहे हैं तो आपको चेस खेलना आना जरूर चाहिए। बैडमिंटन अगर आप खेल रहे हैं तो आप बैडमिंटन के रूल्स जरूर आप जानते रहिए। क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो क्रिकेट के रूल्स जरूर आप जानते रहिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं, क्योंकि सिविल्स का कोई इंटरव्यू नहीं है ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, एक जनरल नेचर पर ही जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो जरूर आप ध्यान रखिएगा। डांसिंग एंड सिंगिंग भी सेम इसी तरीके का है कि आपसे मतलब एक पैट्रियार्कल माइंडसेट को लेकर के क्वेश्चन करते हुए आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये मॉडरेट लेवल के इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर खोजने के लिए तमाम क्वेश्चन यहाँ पर खोजे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो सीधे तौर पर भी यहाँ पर आंसर दे करके निकल भी सकते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपने इनमें से, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, अगर आप सच में ये सारी हॉबीज़ हैं तो लिखिएगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप सेफली जो हॉबीज़, जो यहाँ सेफ हॉबीज़ बताई गई हैं, उसको लिख करके आप साइड निकल लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यू में आप इंटरव्यू खुद डिज़ाइन करते हैं। आप अपने एप्लीकेशन में जो जो चीज़ें भरेंगे वो बेसिकली डिज़ाइन होती है कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से आगे जाने वाला है। इंटरव्यू बोर्ड ऐसा नहीं होता है कि वो बस एट रैंडम कुछ भी सवाल पूछेगा। वो आपकी जो डैफ है उसी को देख करके ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए जो डैफ भरना होता है बहुत सोच समझ करके भरना होता है कि आप उसी लय में, जो आपने लय पकड़ी हुई है वो लय के हिसाब से ही आप अपना डैफ लिखें और आपका इंटरव्यू भी उसी तरीके से जाए। आप इंटरव्यू में अपने आप को जस्टिफाई कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके परसेंटेज बहुत, मतलब मान लो पुअर है, परसेंटेज अच्छे नहीं हैं और फिर आपने लिख रखा है रीडिंग हैबिट है आपकी या रीडिंग हॉबी है आपकी, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को सोच समझ करके लिखिएगा और अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो एक बार डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ एक हॉबीज़ होती हैं जो अनसेफ होती हैं, जहाँ पर आप 100% पकड़े जाएंगे और फंस सकते हैं। जैसे कॉइन कलेक्शन। अगर मान लो सच में आपकी हॉबी है कॉइन कलेक्शन की, अलग अलग कंट्रीज़ के आप कॉइन कलेक्शन करते हैं, तो आप लिखिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। और इनफैक्ट ये इंटरव्यू को अपनी ओर आकर्षण भी करा सकता है। आप आकर्षित करा सकते हैं कि हाँ, ये मेरी हॉबी है, ये मैं कर रखा हूँ, ये मैं घूमता हूँ, ये मैं चीज़ें कलेक्ट करता हूँ इधर उधर की चीज़ों से, तो एक अच्छा पार्ट रहेगा। सिमिलरली पोयम या शायरी अगर आप करते हैं, लिखते हैं, तो आप ज़रूर लिखिए। और अगर आपने कोई ओरिजिनल शायरी या कोई ओरिजिनल पोयम अगर आपने लिख रखी हो तो जा कर के ज़रूर सुनाइए। यह अच्छा एक इम्प्रेशन देता है, लगता है कि हाँ, एक सीरियस एस्पिरेंट आया हुआ है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मान लो कि जो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में भी सेम ऐसे ही चीज़, अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, क्योंकि ये सब स्किल का पार्ट है। और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दिस वुड हेल्प यू टू सील अ बेटर इंटरव्यू। एक बेटर इंटरव्यू यहाँ पर आप कंडक्ट कर सकते हैं, बेटर इंटरव्यू दे सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे फोटोग्राफी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे जीआईएस या रिमोट सेंसिंग से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज विजुअल लिटरेसी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एन एज इनंडेटेड विद इमेजेस, हाउ कैन इट बी प्रमोटेड इन एजुकेशन। कल्चरल और सोसाइटल इम्पैक्ट, जो सेल्फी कल्चर एक चला हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट है। सेल्फ इमेज और मेंटल हेल्थ को लेकर के क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं इसमें। आज की डेट में जो डीप फेक टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है उसका क्या ऑथेंटिसिटी या क्या ट्रस्ट वर्दिनेस है, कैसे यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है आपके कॉलेज में, हो सकता है आपके क्लास में कि कोई एक मान लो मॉर्फ जो है वो फ़ोटो बना दी गई आर्ट डीप फेक का इस्तेमाल करके, तो आपको किस तरीके से आप उसको हैंडल करेंगे। एक टीचर कैसे उस मतलब क्वेश्चन को या उस तरीके के जो इमेजेस अगर आते हैं तो कैसे हैंडल किया जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरिटी टीचिंग को लेकर के कि कैसे आप स्टूडेंट को वेल बिहेव करेंगे, एनईपी में क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आपने कोई कर रखा था उसके बारे में, और किस तरीके की टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होनी चाहिए, क्या मेजरमेंट लेना चाहिए टीचर को हाई क्वालिटी टीचिंग के लिए इंडिया में। ये सब कुछ एक चीज़ें हैं। और अगर मान लो आपसे पूछ लिया गया, चलो ठीक है, करिकुलम आपको बनाना है आज की डेट को देख करके, जो स्किल डेवलपमेंट आज की जा रही है उस स्किल डेवलपमेंट को लेकर के आपको एक करिकुलम बनाना है, तो बताइए क्या बना सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा आप तैयार रखिएगा। स्विंग, कुकिंग, डांसिंग, ये सब फीमेल एस्पिरेंट के लिए एक थोड़े चैलेंजिंग भरे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे फेमिनिज्म बेस्ड क्वेश्चन या पैट्रियार्कल जो माइंडसेट जैसे हम लोगों ने बात किया था, वैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि आखिर में जो हमारा ये हॉबी बेस्ड वाला जो क्वेश्चन होता है, हॉबी बेस्ड वाले जो आइडियाज़ होते हैं, ये किस तरीके से लिखने हैं। कई लोगों को इसमें दिक्कत आ रही थी लिखने को लेकर के, तो इस वजह से यहाँ पर एक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की गई है कि किस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या क्या हॉबीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं।
इस तरीके से आप अपना एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तैयार करके रखिएगा। कुछ एक लोगों ने इंट्रोडक्शन अपने भेजे हुए हैं, उनको अभी पर्सनल फीडबैक दे दिया जाएगा और बाकी सभी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट तैयार करके रखिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो रेगुलर इंप्रूवमेंट करती रहेंगी आपको, लेकिन साथ ही साथ में आप चीज़ों को लिखते भी रहिएगा और अपना आंसर जो होता है वो इम्प्रूव करते रहिएगा, ठीक है?